महाभारत के युद्ध का समापन नहीं हुआ था। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब भी अधर्म बढ़ने लगेगा, धर्म का विनाश होने लगेगा, मैं जन्म लेता रहूंगा। धरती पर जब जब अधर्म बढ़ता है, मैं ही स्वयं की रचना करता हूं और हमेशा ऐसे ही करता रहूंगा, अर्थात जन्म लेता हूं। मैं अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेकर इस धरती को विनाश से बचाता रहूंगा। और कहा यह जाता है कि भगवान विष्णु का जन्म अलग अलग अवतारों में कई बार हो चुका है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के उन 24 अवतारों के बारे में जिनके बारे में लोग अनजान हैं। ऐसा कहा जाता है कि परमपिता ब्रह्मा ने लोगों की रचना के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया था। उनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ऐसा कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि मोक्ष मार्ग पर चलते हैं वो भगवान विष्णु के पहले अवतार हैं। नर नारायण भगवान ने सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। भगवान का पूरा वेश तपस्वियों के समान था। अगर शास्त्रों की माने तो भगवान ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया था। जब हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में ले जाकर छिपा दिया तो ब्रह्मा जी के नाक से भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए। वराह को हिंदी में सूअर कहते हैं। उस समय भगवान विष्णु ने, जिन्होंने सूअर का अवतार लिया था, समुद्र में जाकर पृथ्वी का पता लगाया और फिर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को वापस स्थापित किया। देवर्षि नारद को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है कि वे देव ऋषियों में नारद हैं। भगवान विष्णु का जो कपिल मुनि अवतार है वो उनका 5वां अवतार है। इनके पिता का नाम महर्षि करदम और माता का नाम देवहूति था। एक बार की बात है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अनुसुईया की परीक्षा लेने उनके आश्रम पहुंचे। माता अनुसुईया उनको पहचान गई और उन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन्हें शिशु के रूप में बदल दिया। इसके बाद तीनों देवों ने उन्हें वरदान दिया कि आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उनके इस वरदान स्वरूप ब्रह्मा के अंश में चंद्रमा, शंकर के अंश में दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ था और कन्या का जन्म मनु की पत्नी शत्रुपा से हुआ था। यही कुंती के बाद में प्रजापति की पत्नी बनी, जिनके गर्भ से भगवान विष्णु ने यज्ञ अवतार के रूप में जन्म लिया। भगवान यादव की शादी दक्षिणा से हुई, जिनसे 12 तेजस्वी पुत्र हुए, जो बाद में याम नामक 12 देवता कहलाए गए। ऋषभ देव महाराज ने भगवान विष्णु के नाम से यज्ञ किया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनके घर में विश्वदेव के रूप में जन्म लिया, जो कीर्ति, तेज, बल और पराक्रम में सर्वश्रेष्ठ थे। ऋषभ देव महाराज की पत्नी मेरु देवी को शुरू से ही पुत्र की इच्छा थी। आदि राजा पृथु वेन नाम के राजा के उत्पात से तंग आकर ऋषियों ने हुंकार ध्वनि से मार डाला, लेकिन अराजकता को खत्म करने के लिए निसंतान मरे। वेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो इस स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिनका नाम पृथु और आर्ची रखा गया। इन्हें भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। पृथु धरती के पहले राजा माने जाते हैं, जिन्होंने इसे उपज लायक और रहने लायक बनाया। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को मत्स्यावतार मछली का रूप धारण कर जल प्रलय से बचाया। कहा यह भी जाता है कि जल प्रलय भी भगवान की ही लीला थी। समुद्र मंथन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का अवतार लिया और उनकी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को रखकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें मिली। ऐसा माना जाता है कि सबसे आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जब देवताओं और राक्षसों की भिड़ंत में मोहिनी अवतार समुद्र मंथन से निकले तो अमृत को लेकर देव और असुर की इस लड़ाई के चलते भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर राक्षस तो क्या, देवता भी मोहित हो गए। उन दोनों का झगड़ा बचाने के लिए मोहिनी अवतार ने कहा कि वो बारी बारी से दोनों को अमृत पिलाएगी, लेकिन असल में सिर्फ देवता ही अमृत पी गए। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार के रूप में अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था। हिरण्यकश्यप का अत्याचार जब पृथ्वी पर बढ़ने लगा तब उसने अपने बेटे प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी थीं। तब अंततः भगवान एक खंबे से नरसिंह यानी आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध कर दिया
और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ऐसा भी हुआ है कि एक बार दैत्यराज बलि ने एक बार स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया था। तब देवता भयभीत हो उठे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने बड़ी चतुराई से वामन रूप में अवतार लेकर बलि से 3 पग धरती मांग ली थी। जब बलि उनकी मांगी हुई जमीन उन्हें देने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब भगवान विष्णु को वहां देख बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए। लेकिन तब भी राजा बलि ने दान देने का संकल्प लिया। भगवान ने तो 2 पग में ही धरती और स्वर्ग नाप लिए और तीसरा पैर बलि के सिर पर रख दिया। एक समय की बात है, कहानियों में ऐसा भी दिखाया गया है कि एक बार ग्रीवा अवतार मधु और कैटब नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर रसातल में रख दिया। उस समय हेकड़ी, जिसमें भगवान का मुख घोड़े का था, विष्णु भगवान ने उनका अवतार लेकर राक्षसों का वध किया और वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। श्रीहरि अवतार की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि एक बार हाथी और मगरमच्छ का युद्ध था जो 1000 वर्षों तक चला था। तब गजेंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्रीहरि के रूप में प्रकट होकर चक्र से भगवान ने मगरमच्छ का वध कर दिया और गजेंद्र को अपना पार्षद बना लिया। हुआ ये था कि एक हाथी अपनी हथिनी के साथ तालाब में स्नान करने गया तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। करीब 1000 वर्षों तक दोनों के बीच युद्ध चला। घमंड में आकर सहस्त्रबाहु नाम के राजा ने इतना उत्पात मचाया कि भगवान ने उसे श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में अवतार लेंगे और उसका नाश करेंगे और वही क्षत्रियों का भी विनाश करेंगे। इसी श्राप के चलते परशुराम अवतार के रूप में भगवान ने सहस्त्रबाहु का वध किया और 17 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। महर्षि वेदव्यास यमुना के द्वीप पर जन्मे ऋषि पाराशर के पुत्र का नाम कृष्ण द्वैपायन भी था, क्योंकि वो रंग में काले थे। उन्होंने ही महाभारत की रचना की। हंसा अवतार के बारे में बात की जाए तो भगवान ब्रह्मा की सभा में उनके मानस पुत्र सनकादि मनुष्यों के मोक्ष को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान भगवान विष्णु हंस के रूप में प्रकट हुए। सभी ने हंसा अवतार को प्रणाम किया और उन्होंने सबकी शंका का निवारण किया। राम भगवान भी विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। रावण का वध करने और राक्षसों का राज खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। वो भी विष्णु भगवान ही हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर कंस का वध किया। श्री कृष्ण ने ही काफी सारे राक्षसों का वध करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी, उनका उद्धार किया। उन्होंने महाभारत में अर्जुन का सारथी बनकर सत्य की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। भगवान बुद्ध भी श्री विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। बुद्ध अवतार बिहार के गया के पास जन्मे भगवान बुद्ध हैं, जिन्होंने दैत्यों को यह उपदेश दिया कि यज्ञ करने से जीव हत्या होती है। जिसके बाद दैत्यों ने यज्ञ करना छोड़ दिया और वे कमजोर हो गए और देवता शक्तिशाली हो गए। भगवान विष्णु का जो 24वां अवतार होगा वो कल्कि अवतार होगा। इस रूप में भगवान श्री हरि ब्राह्मण की कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेंगे और ऐसा माना जाता है कि भगवान ये अवतार 3,96,000 वर्ष वाले कलयुग के आखिर में लेंगे।